नमः शिवाय। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। सीताराम सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम चारों भैया की जय। पिता दशरथ जी की जय। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। नवग्रहों की जय। अपने गुरु की जय। अपने माता पिता की जय। पूरे संसार की जय जयकार। ये पवित्र रामायण जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, चौपाई दोहा सहित, और इसका नाम है रामचरित्र मानस। इसकी आज प्रथम कथा में भोलेनाथ की नाम लेकर शुरू करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गुहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला आश्रम है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन भी करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मणिगढ़ चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया, अर्थात भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठा दिया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत विदत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। भारद्वाज मुनि बोलते हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि
मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयम रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया, और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को भी मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, यह विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो भारद्वाज। तुम मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों का सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद भी मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण दिया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अर्थात कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार ले लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या वासु साधु वेश में दंडक वन में विचर कर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। अब यहीं पे तुलसीदास जी कहते हैं कि
शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। शिव जी के मन में भय तो था कि भेद खुल जाएगा अगर कोई मुझे राम जी से मिलते देख ले तो, लेकिन राम जी के दर्शन का उन्हें बहुत अलख जगी थी। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता करके वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं, उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न समझ जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है आपके, आप जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब आपके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा सोच रही हैं माता सती। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा माता सती सोच रही हैं। फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। जिस तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का दुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, नेगी, योगी, सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाई। फिर शिव जी बोलते हैं, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है
तो तुम जाकर प्रभु की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा रहूंगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। फिर जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं प्रभु श्री राम की। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन सखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर लेती है और उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? फिर श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली आईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति रस्त हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे थे। अब सती जी जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी उनके साथ थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे
शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे सती जी ने। और उन्होंने देखा कि अनेकों वेश में धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती जी ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध खो गई। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा ये विश्राम है। अगला जो कथा हम आपको सुनाएंगे रामचरितमानस का, जिसमें माता सती प्रभु श्री शिव शंकर जी को बताएंगी और उसके बाद क्या हुआ। फिर आगे आपको ये जानकारी मिलेगी कि शिव जी ने माता पार्वती को रामायण की कथा कैसे सुनाई थी, राम जी की व्याख्या कैसे की थी और उनकी महिमा की व्याख्या शिव जी ने कैसे की थी, ये आपको अगले कथा में मिलेगी। आज यहीं पे विश्राम रखते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारों भैया की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, श्री दशरथ जी की जय, श्री शिव शंकर जी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली, माता पार्वती की जय, 9 देवियों की जय, 9 ग्रहों की जय, सबकी माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम।